हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न करा दिए थे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन जो आपको करा दिए थे वो क्वेश्चन नंबर विविध के 8 तक कंप्लीट करा दिए थे। एक चीज़ और थी, जो क्वेश्चन नंबर आपका था आई थिंक 3 है शायद, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों इसमें लॉग लिया था ना, तो मैं एक साइड में लॉग नहीं ले पाया था, वो बाई मिस्टेक रह गया था, तो आप उसको लॉग लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं आगे 9 क्वेश्चन पर। नाइन में देखिए क्या है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फंक्शन की पावर फंक्शन, तो रूल आपको याद आना चाहिए, बोथ साइड लॉग लेंगे। ठीक है, इसमें लॉग लेने पर तो यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग y, और जैसे ही लॉग लेंगे तो ये पावर आगे गिर जाएगी, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा पर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का होगा 1/y, और फिर y का करेंगे तो क्या होता है dy ओवर dx। ओके, अब ये पूरा फर्स्ट है तो इसको छोड़िए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ा, d ओवर dx ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ा, इसका अवकलन फर्स्ट वाले का, यानी d ओवर dx ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद देखिए ये डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी dy ओवर dx बराबर y। यहाँ इसको तो छोड़ ही रहे हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, यहाँ आप देखिए इसको अपने मन में हम क्या मानने वाले हैं, x लॉग x का 1/x, यानी 1/sin x माइनस कॉस x। ओके, और इसको माना है तो इसका अवकलन दोबारा होगा ना, तो दोबारा करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का माइनस के sin x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस sin x हो जाएगा। ओके, आगे प्लस log sin x माइनस cos x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका करेंगे हम, तो sin x का अलग होगा, cos x का अलग होगा अवकलन। देखिए बच्चों यहाँ पे करेंगे तो sin x का हो जाएगा आपका cos x, और cos x का माइनस sin x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस sin x। ठीक है, इस तरीके से ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर आप गौर दें तो ये चीज़ और ये चीज़ देखिए क्या है, सेम, तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। y की आप वैल्यू लगा दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, उसके बाद अंदर ब्रैकेट में क्या चल रहा है आपका, ये है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, और यहाँ पर प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
और इनटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यही याद देखिए। और आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, अभी ये चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में से। ठीक है, ये एक अपने आप में अलग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, वो इनटू में है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, ये दोनों क्या हो गए, ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो अंदर क्या बचेगा, जब कॉमन आ जाएगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो आ गया कॉमन, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 और प्लस ये बचा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, और यही आपका आंसर। ठीक है, नॉर्मली बस अवकलन कर दिया हर फंक्शन का, सावधानी से मिस्टेक आप करें ना तो आराम से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर भी यही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा 10, एक्स की पावर एक्स की पावर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। ओके, तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, हमें क्या गिवन है। इसको पहले तो आप जो भी गिवन है ना, इसको y के बराबर मान लीजिए, y बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स और प्लस ए की पावर ए की पावर एक्स की पावर ए फिर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। ठीक है, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो 2 वाले करे, यानी एक सवाल में 2 सवाल जोड़ कर दे दिए, 3 तक वाले भी नहीं करे, लेकिन अब ये 4 वाला आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा जैसे इसको अगर 2 फंक्शन होते सपोज ये, तो क्या करते हैं इसको y बराबर y1 प्लस y2, बस यहाँ y3 और y4 मानना पड़ेगा, बस इतना हो जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला। तो इसको मान लेंगे, माना y1 बराबर x की पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y2 बराबर x की पावर a, इक्वेशन नंबर सेकेंड, y3 बराबर a की पावर x, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड y4 बराबर a की पावर a, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब तो y, ये y1 y2 y3 y4 तो यहाँ लगा दें, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। ओके, इतना क्लियर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का होगा dy ओवर dx, y1 का dy1 बट्टे dx, y2 का dy2 बट्टे dx, y3 का dy3 बट्टे dx एंड y4 का dy4 बट्टे dx। ठीक है, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। ओके, देखिए इक्वेशंस अगर आप मान लेंगे तो काम थोड़ा सिस्टम से होगा, अगर आप इक्वेशन नहीं मानेंगे तो अपनी तरफ से मर्जी से आप मान रख दो, वो कहाँ से रख दिया कैसे रख दिया, थोड़ा दिक्कत सी आएगी। बट आप इक्वेशन बनाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपको क्या एक जनरल को अच्छा लगेगा। अब देखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, y1 बराबर x की पावर x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लिया जाएगा, जैसे पीछे सवाल कर देते हैं वैसे ही हो जाएगा। ये कैसे, लॉग y1 बराबर x लॉग x, तो 1/y1 और y1 का dy1 बटे dx, x को छोड़ा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा, x का 1, इससे ये कट गया, y1 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, dy1 ओवर dx बराबर y1 और यहाँ क्या बचा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और y1 की वैल्यू लगा दो, तो dy1 बट्टे dx बराबर फ्रॉम फर्स्ट x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, अब उसके बाद y2 का करिए, y2 का मतलब समीकरण 2 का कह सकते हैं आप, समीकरण 2 का x के सापेक्ष
अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो y2 का जब होगा तो क्या होगा, y2 का dy2 बट्टे dx बराबर वही, सॉरी यहाँ पे आप लॉग और लीजिए ना, लॉग नहीं लिया आप, y2 बराबर x की पावर a, तो लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर आ रही है फंक्शन, बिना लॉग लिए भी हो जाएगा लेकिन आप ले लीजिए y2 का log y2 और ये a log x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 1/y2 और y2 का dy2 ओवर dx, ये कांस्टेंट है log x का 1/x, तो y2 को दरपेश दो और फिर y का मान लगा देना, तो dy2 ओवर dx बराबर y2 आएगा ना इधर, तो डायरेक्ट y2 की वैल्यू लगा दें, x की पावर a, भाई y2 इधर ही तो आएगा यहाँ पे n2 में, तो इसकी वैल्यू लगा दो x की पावर a और n2 a/x। सही है, चाहे तो इसको x को ऊपर ले जाओ तो ये भाग में घाते घट जाएंगी, यानी a x की पावर a-1 इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड इक्वेशन का कर दीजिए आप अवकलन, समीकरण 3 का अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो y3 का हो जाएगा dy3 अपॉन, इसको भी लॉग लो पहले, लॉग y3 बराबर log a की पावर x आई आ जाएगा, log y3 बराबर x log a। ठीक है, अब अवकलन करिए तो 1/y3 बराबर 1/y3, फिर y3 करेंगे तो dy3 ओवर dx, log a तो कांस्टेंट है, इसे आप यूँ रहने दीजिए, और x का क्या हो जाएगा 1, y3 को इधर भेज दीजिए, तो dy3 अपॉन dx बराबर y3 को जब इधर भेजेंगे तो y3 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर x लगा दीजिए डायरेक्ट, log a तो है और इंटू a की पावर x। अब लास्ट और रह गया, देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और log लेके करेंगे आप तब भी 0 होगा, तो 0 तो इसका होना ही है, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या log लेके कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y4 बराबर क्या दे रखा है, a की पावर a, तो अवकलन करेंगे तो d4y बटे dx4, इसका क्या हो जाएगा, 4 क्यों आएगा यहाँ पे, y4 का होगा तो dy4 बटे dx, और ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन चारों वैल्यूज़ को उठा के कहाँ लगा देना है हमें, इक्वेशन नंबर 5 में। सही है, क्या लिखेंगे, dy1 ओवर dx, dy2 ओवर dx, dy3 ओवर dx व dy4 बटे dx का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण 5 कहाँ है, ये रही, तो यहाँ पर देखिए dy ओवर dx बराबर, इसकी वैल्यू क्या है dy1 बटे dx की, तो ये वैल्यू है, ये लगा दीजिए यहाँ पे, तो x की पावर 2, x की पावर 2 नहीं, आई थिंक x की पावर x है ना, x की पावर x, और यहाँ पे 1 प्लस log x। सही है, फिर प्लस d2y ओवर dx2 की वैल्यू ये रही, प्लस ax की पावर a-1, फिर प्लस d3y ओवर dx3, उसकी वैल्यू ये रही, इन log a इंटू a की पावर x, और फिर प्लस d4y बटा dx की वैल्यू 0 हो गई। सही है, तो 0 को आप हटा दीजिएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और बुक में आप देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या सॉल्व किया है, हो सकता है उन्होंने थोड़ा आगे तक सॉल्व कर दिया हो या पीछे छोड़ दिया हो, पीछे क्या छोड़ेंगे, मान लगा के छोड़ दिया हमने भी। ठीक है, तो आप इसको देख लेना क्या है। अगर हम देखें इसका आंसर बुक में जो आ रहा है वो सवाल नंबर है आपका 10, x की पावर x 1 प्लस log x ये आ रहा है, फिर आगे है a x की पावर a-1, ठीक है, फिर a की पावर x log a, तो सही है, यही आ रहा है। ठीक है,
सेम आंसर आ रहा है, जो हमारा आ रहा है वही बुक में आ रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये x की पावर है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 सवाल एक ही में ऐड कर दिए हैं। पिछले में 4 थे लेकिन यहाँ 2 ही हैं, तो होना तरीका वही है। सबसे पहले इसको y के बराबर मानो, माना y बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना y1 बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और y2 बराबर x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। तो dy ओवर dx बराबर dy1 बट्टे dx प्लस dy2 बट्टे dx। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 3rd, ओके। अब समीकरण 1 का करिए आप x के सापेक्ष अवकलन। यानी y1 बराबर क्या दे रखा है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेंगे तो लॉग y1, ये आगे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x। अब अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो log y1 का 1/y1 और फिर y1 का dy1 बटे dx। तो फर्स्ट को छोड़ा, 2 फंक्शन प्रोडक्ट है ना, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ा log x का 1/x और log x को छोड़ा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और 3 का 0। और इसको आप भेज दीजिए उधर और इसका मान लगा दीजिए। तो dy1 ओवर dx बराबर y1। तो यहाँ ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस ये 2x log x। यहाँ y1 की वैल्यू लगा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी dy ओवर dx बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x, ठीक है। ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, dy1 ओवर dx की। अब दूसरे इक्वेशन का करेंगे इसी तरीके से। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, y2 बराबर x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो log लो पहले, log y2 बराबर x स्क्वायर log x माइनस 3। तो 1/y2 x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये लिख देना। तो dy2 ओवर dx बराबर ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो x स्क्वायर को छोड़ा log x का 1/x और फिर दोबारा से इसका करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस log x माइनस 3 को छोड़ा x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ओके। अब y2 को आप उधर भेज दीजिए और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dy2 ओवर dx बराबर y2। तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2x को आगे ले लीजिए log x माइनस 3। y2 की वैल्यू लगा दीजिए। तो dy2 बट्टे dx बराबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ये आ गई d2y ओवर dx2 की वैल्यू, d2y ओवर dx की वैल्यू, ठीक है। d2y नहीं dy2 ओवर dx।
अब dy/2 ओवर dx आ गया और dy1/dx आ गया, इन दोनों वैल्यूज को लगा देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है dy1 ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये बड़ी टोटल, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पे x की पावर x² माइनस 3, तो ब्रैकेट में x² माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x, फिर प्लस dy ओवर dx2 की वैल्यू ये रही x माइनस 3 की पावर x², अंदर हो गया x² अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, ठीक है। इस तरीके से यही आपका आंसर है। अब अंदर गुणा कर दिया हो तो आप देख लीजिएगा, अंदर गुणा कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। यही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। y बराबर 12 1 माइनस cos t, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x बराबर tan t माइनस sin t, इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसका करना है तो आपको सवाल देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन से तरीके से होने वाला है। आया नहीं आया समझ में, या ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले एक्सरसाइज ख़त्म कराई है, जब एक इक्वेशन y बराबर दे रखी होती है, एक इक्वेशन x बराबर दे रखी होती है, और फिर इसका t जो भी थर्ड हमारा वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं हम अवकलन। तो y का होगा t के रेस्पेक्ट में dy ओवर dt, और यहाँ से dx ओवर dt, फिर dy ओवर dx मान निकालने के लिए इससे भाग दे देते हैं। इस वाले में कराया तो नहीं कराया था, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 का करिए आप। समीकरण 1 का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो y का होगा dy ओवर dt, यहाँ पे 12 तो कांस्टेंट है, 1 का क्या होगा 0, और cos t का माइनस के sin t, और एक माइनस पहले से है, तो dy ओवर dt बराबर ही हो गया 12 sin t। अब समीकरण 2 का करिए t के सापेक्ष। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बच्चों y का x का होगा dx ओवर dt विद रेस्पेक्ट टू t, है ना। tan तो कांस्टेंट है, t का क्या हो गया 0, और sin t का cos t, ओके। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस के cos t, ठीक है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है dy ओवर dx। तो इसमें भाग दे दो इससे, तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dx की वैल्यू ये है 12 sin t अपॉन माइनस के tan cos t, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, तो आ गया 6 sin t बटे माइनस के 5 cos t। साइन बट्टे cos क्या हो जाएगा cot, और इससे ये कट गया। तो dy ओवर dx बराबर माइनस के 6 अपॉन 5 साइन बट्टे cos क्या हो गया tan t, ठीक है। dy ओवर dx ही तो हमको निकालना था ना इसमें,
सवाल नंबर जो 12 था इसमें यही निकालना था आपको dy/dx, ठीक है, और यही आपका आंसर आ रहा है। नहीं, आंसर तो आपका आ रहा है कुछ और। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ये y इक्वल दे रखा है 12 1 - cos t और x इज इक्वल टू 10 1 - 10 t - sin t। एक मिस्टेक हो गई है बच्चों। क्या मिस्टेक हुई है? एक्चुअली ये 1 था तो 1 का तो क्या हो गया 0, लेकिन ये t है, t का अवकलन यहाँ पे 0 नहीं होगा। मुझे लगा ये 1 है बाय मिस्टेक, चलिए मालूम पड़ गया यहीं पे। तो हमने ये किया है x का, ठीक है, x का dx/dt और 10 तो कॉन्स्टेंट है, t का क्या होगा बेटा, t का यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, ओके, t का क्या हो जाएगा 1 और माइनस साइन t का cos t। अब ठीक है, यहाँ पर 0 ना हो के 1 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहीं पर रहने दो। ये हो गई हमारी dx/dt की वैल्यू। अब आप डिवाइड करिए, तो dy/dx में भाग देना है dx/dt से, तो dy/dt में भाग दे दिया dx/dt से, तो dt से dt कट गया, ठीक है, ये dy/dx बचा। अब ऊपर dy/dx की वैल्यू क्या है, ये 12 sin t और नीचे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब नीचे हो जाएगा आपका ये, दोबारा से मैं रख देता हूँ, 12 sin t बटे 10 1 - cos t। अब इसके बाद मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, ओके, गलत हो जाता वरना। अब देखिए जरा कर देता हूँ मैं सॉल्व। तो ये क्या हो गया आपका dy/dx, dy/dx बराबर, इसे आप काट सकते हैं, 2 छक्के 12 2 पंजे 10, तो 6/5 तो ये है। अब अंदर देखिए ऊपर हम sin t का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 sin t y2 cos t/2 वाला 10th क्लास के फॉर्मूले हैं। और ये देखिए cos t का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे +1 कट जाए, तो 1 माइनस इसी रही है 1 - 2 sin स्क्वायर t/2, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 10th क्लास के फॉर्मूले दोनों। तो dy/dx बराबर 6/5 तो चल रहा है, अंदर क्या हो गया 2 sin t/2 cos t/2 और डिवाइड में 1 माइनस का अंदर करूँगा -1 और माइनस प्लस 2 sin t/2 cos 2 sin स्क्वायर t/2, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आगे सॉल्व करें तो dy/dx बराबर 6/5 इंटू है, ऊपर हो गया 2 sin t/2 cos t/2 और नीचे 2 sin स्क्वायर t/2, इससे ये कट गया, sin t/2 से इसकी पावर कट गई, तो फाइनली बचता क्या है बच्चों, तो dy/dx बराबर 6/5 इंटू cos t/2 और इन अपॉन में क्या है ये sin t/2, क्या हो गया cot t/2, और यही आपका आंसर है। समझे? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक थी, वो आप देख लिए, मैंने करा दिया करेक्ट, t का अवकलन 1 होगा। तो अब इसी के बिहाफ पर फिर ये सॉल्यूशन बढ़ गया और यही बुक में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी समाप्त हुआ। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल टू, हमको गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, ओके, और इसका dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, ये सवाल 2 तरीके से हो जाएगा। एक तो आपको अगर फॉर्मूले याद हो तो कैसे, देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मैं एक तरीका तो मैं ये बता देता हूँ यहीं पर साइड में, क्या
वाई का करेंगे तो वाई का करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए आप, ये साइन इनवर्स एक्स है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप गौर दे रहे हों और आपको याद हो तो ये किसी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर। ये बेटा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन की फॉर्म में, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स एक्स का। तो देखिए ये तो साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। और फिर अगर आप गौर दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 2 का ही है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है बराबर π/2, यानी इसकी जगह क्या आ जाता है? π/2। और जब इसका अब फॉर्मूला लग गए, अब इसका अब कन कर दीजिए तो y का क्या होगा? dy/dx, और ये कांस्टेंट वैल्यू तो इसका हो जाएगा 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल छोटा हो जाएगा। साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पे π/2 लगा दिया और इसका अपन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का 0, क्या 0। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है मैं करा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम करेंगे तो अवकलन कर दीजिए। y का क्या होगा? dy/dx साइन इनवर्स एक्स d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस d/dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको अपने मन में x मानेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स, वही फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर इसको माना है तो इसका दोबारा d/dx ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है प्लस स्क्वायर से कट गया रूट, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस इस माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो माइनस और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और रूट इसको अपने मन में x मान लो, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर दोबारा से अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, इस तरीके से। तो dy/dx बराबर यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया। ओके, और देखिए गौर दें 2 से 2 कट गया तो प्लस 1 अपॉन ये अंडर रूट के अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर, इसका बाहर क्या आ जाएगा? x, और इंटू माइनस के x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो फाइनली बचा क्या? dy/dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, ऊपर 1 बचा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी देखो सेम सेम है बट प्लस माइनस के कट गए। कितना आया? dy/dx बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आप 2 तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई सा भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा बड़ा हो, उससे छोटा हो गया। जल्दी हो आपको तो ऐसे कराएं, जल्दी ना हो तो आप ऐसे कराएं, और फिर क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से सॉल्यूशन करें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है या ज़्यादा नंबर का है तो थोड़ा बड़ा, कम नंबर का है तो छोटा ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। y इज इक्वल टू 14 में हमें कुछ और दिया है। क्या है ये? x अंडर रूट में 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करवा रहा है? dy/dx बराबर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर लेके आना है इससे। ओके, तो देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये x अंडर रूट में 1 प्लस वाई, इस वाले पूरे पार्ट को ना आप राइट हैंड में ले जाइए, या ऐसे ले जाओ या इसकी ले जाओ, किसी एक को ले जाओ, जो तुम्हारा मन कर रहा हो उसे ले जाओ। इसको ले जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा माइनस के वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। अब रूट हटाना है मुझे,
तो स्क्वायर कर दो, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई। यहाँ पर देखिए माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ना अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का 1 में करेंगे तो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जो स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं ना सिंगल सिंगल, उन्हें एक साइड बुला लो, जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसे एक तरफ बुला लो, इसलिए इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस के वाई स्क्वायर, उधर वाई स्क्वायर एक्स है ना, इस पूरे पार्ट को ना आप उधर ले जाओ तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो गया, सही है। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स गया, वाई स्क्वायर से एक वाई गया तो एक वाई बचा, और यहाँ पर एक एक्स। लेकिन देखिए सेम सेम नहीं है, एक्स माइनस वाई ये वाई माइनस एक्स, तो इससे कट जाएगा, लेकिन कितनी बार, माइनस के एक बार, ठीक है। अगर ये, या फिर आप ऐसे करिए एक लाइन बढ़ा लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, फिर तो कट जाएगा, तो बात तो वही पढ़ने वाली है ना। या तो इससे सीधे से माइनस 1 बार काट दो या कॉमन लेके काट दो, ओके, एक ही तरीका है। तो x प्लस वाई उधर हो गया माइनस के एक्स वाई। अब एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, वो उसके लिए पहले y की वैल्यू चाहिए, तो आप इस माइनस एक्स को ना राइट हैंड में भेज दीजिए या फिर y को उधर ले जाइए। ऐसा कीजिए, ये y को तो रखो आप इधर ही, इसको लाओ आप इधर, तो प्लस के एक्स वाई, ये y इधर ही है, इधर आ गया, और इस x को ले जाओ उधर माइनस का x। अब y कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स, और यहाँ बचा माइनस के x। y की वैल्यू चाहिए, इसे डिवाइड में भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, y की वैल्यू आ गई फाइनली। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का जब हम अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ डिवाइड रूल लगेगा तो हर का वर्ग, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस आ रहा है इसे बाहर ले लो, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी 1 प्लस एक्स को छोड़ा, अंश यानी x का अवकलन 1, फिर माइनस x को छोड़ा, हर का वर्ग, हर क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। सॉल्यूशन करें तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस, यहाँ को क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स हो गया, और ये माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, सॉरी ये वाला कटा है, ओके। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपका प्रूफ है, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या है, ये 14 इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। फिफ्टीन सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया है हमें c इज ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। तो सिद्ध हमको करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, और भी पावर दे रखी है पूरे की होल पावर 3/2, और बटे में दे रखा है d2y ओवर dx2,
और ये प्रूफ करना है ए और बी स्वतंत्र हैं। आप समझ रहे हैं इसकी बात, यानी इसकी भाषा समझ में आई आपको? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? ये कह रहे हैं कि c इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए ये बराबर ये है, तो सिद्ध कीजिए ये जो इसको ये जो पूरा है ये a और b स्वतंत्र होगा। यानी जब इसका मान आएगा ना पूरा, तो उसमें a और b आना नहीं चाहिए। a और b स्वतंत्र मतलब a और b से फ्री होना चाहिए ये वाला आंसर। जो भी इसका मान आएगा उसमें a और b आने नहीं चाहिए, स्वतंत्र, फ्री। ओके, चलिए करते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें करेंगे क्या हम। क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से हम इसका अवकलन करेंगे और dy/dx का मान निकालेंगे। फिर पुनः अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 का मान निकालेंगे, और दोनों के मान निकाल के यहाँ पर उनकी जगह लगा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो a और b फ्री आएगी, मतलब उसमें a और b नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है और। ओके, चलिए तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लिया। इसको ले लीजिए आप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, यानी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो बच्चों, इसका होगा d/dx ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ c स्क्वायर। देखिए ये इसको अपने मन में x मान लीजिए आप, तो x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 लिखो या मत लिखो, और फिर इसका दोबारा से तो x का 1 और a का 0। इसी प्रकार यहाँ 2y माइनस b, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो y का dy/dx और b कांस्टेंट है इसका 0, और यह c स्क्वायर कांस्टेंट है इसका भी 0। ठीक है, तो यहाँ से ना आप dy/dx का मान निकाल लीजिए आप सॉल्व करके इसको। तो क्या हो गया यहाँ पर 2x माइनस a बचा, और यहाँ पे प्लस के 2y माइनस b dy/dx। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, इस वाले पार्ट को दही रखो आप, 2 को भी बाद में भेज देंगे, कट जाएगा। y माइनस बी तो है, और ये dy/dx। इस पूरे पार्ट को ना आप राइट में ले जाइए, तो माइनस के 2x माइनस a। देखिए 2 से 2 कट गया, बात एक ही है। अब यहाँ से हमें dy/dx का मान चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। dy/dx बराबर माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। ये आ गई हमारी dy/dx की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब इसका पुनः अवकलन करिए आप, क्योंकि d2y/dx2 का मान और निकालना है। ठीक है, तो पुनः अवकलन करने पर तो देखिए dy/dx का हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ अंश बटे हर वाला रूल लगेगा, तो हर का वर्ग हर में क्या है y माइनस पी का वर्ग, और माइनस आ रहा है उसे बाहर ले लो, हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन यानी x माइनस a का अवकलन, तो x का 1 और a का 0, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी x माइनस a को छोड़ा, हर का अवकलन, हर में क्या है y माइनस b, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, और b का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कीजिए आप आगे, तो d2y/dx2 बराबर माइनस y माइनस बी, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस x माइनस a, और dy/dx अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए dy/dx आ रहा है, तो उसकी वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 से जानते हैं, तो वहाँ पर आप लगा दीजिए dy/dx का मान रख दीजिए। तो d2y/dx2 बराबर y माइनस बी प्लस x माइनस a इंटू dy/dx की वैल्यू क्या है माइनस के x माइनस a अपॉन y माइनस ई। तो
तो माइनस के एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और बटे में क्या चल रहा है आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्यों लिख देना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान लगा दिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो d2y ओवर dx2 बराबर, जब आप एलसीएम लेंगे तो एक से ये एलसीएम आएगा, इसका गुणा होगा इसमें, तो ये देखिए सेम सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस के वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 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 प्लस माइनस, और ये दोनों सेम सेम है, तो ये भी x माइनस ए का क्या बन गया होल स्क्वायर, और बटे वाई माइनस बी का स्क्वायर, और ये देखो एलसीएम लिया था वाई माइनस बी, ये भी नीचे आ जाएगा, तो वाई माइनस बी। ओके, अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ले लें कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। तो d2y ओवर dx2 बराबर माइनस आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का, और ये भी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का, और नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का क्या बन गया होल क्यूब। अब आप थोड़ा गौर दीजिए, ये जो पूरी वैल्यू है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पर सी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो सेम वही चीज़ तो है, यहाँ सी स्क्वायर लग जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से d2y ओवर dx2 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई सी स्क्वायर, ठीक है, और बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये आपकी d2y ओवर dx2 की वैल्यू भी आ गई, समझ में आया। पहले हमने dy ओवर dx का मान निकाला, फिर d2y ओवर dx2 का मान निकाला, और यहाँ पर dy ओवर dx का मान लगा के ऐसे हम ले लिया। यहाँ पे हमने देखा ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, सी स्क्वायर लगा दिया, और बटे एज इट इज़ ये d2y ओवर dx2 की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को उठा के इसको ले लीजिए और इसमें लगाओ, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए, बस कुछ भी आए आंसर होगा, ठीक है। तो अभी हटा दें, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बटे माइनस एक्स माइनस बटे ये d2y ओवर dx2 में dy ओवर dx व d2y ओवर dx2 का मान रखने पर लगा दें। तो देखिए 1 प्लस dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, ये यानी माइनस की है, तो माइनस के x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, वन प्लस इसकी वैल्यू ये है, ऊपर से क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है, और उसकी भी होल पावर कितनी है 3/2, हटा दें हमसे, सही है, मान लगा दिया, क्या ज़रूरत है अब इसकी। अब बटे d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या है, ये रही माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, अब ना इसको सॉल्व कीजिए आप आगे, तो अब तो सब कुछ हटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, अब ज़रूरत नहीं है इसकी। तो देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये अलग अलग कर दीजिए सभी पर, ठीक है, सभी पर स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए आप। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस देखिए जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये माइनस है,
स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। और होल पावर क्या चल रही है, ये जो होल पावर चल रही है ये चल रही है आपकी 3/2, 3/2। और बटे में क्या है देखिए, बटे में आपका चल रहा है माइनस का सी स्क्वायर बटे बाई माइनस बी का पावर होल क्यूब। अब यहाँ पे आप अंदर ले लीजिए एलसीएम, तो ऐसे हम लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटे में एलसीएम वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर होल 3/2, और बटे माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का होल क्यूब। अभी जो पावर 3/2 है ना, ये अलग अलग डिवाइड कर दो, यानी ऊपर अलग और इस पर अलग। तो देखिए बाई, और आप एक चीज़ और गौर दें, एक चीज़ आप और गौर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये किसकी वैल्यू है, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर से सी की वैल्यू है, ये लगा दीजिए, क्योंकि ए और बी तो मुझे इसमें से हटाने हैं आंसर, ए और बी में ए और बी आना नहीं चाहिए आंसर में, क्योंकि शुरुआत में कह दिया था प्रश्न में कि ए और बी मुक्त चाहिए आंसर, ये स्वतंत्र चाहिए, उस ए और बी नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। तो इसके लिए क्या लगा देंगे यहाँ से सी स्क्वायर, और बटे बाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और बटे माइनस सी स्क्वायर और बाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये पावर ना अलग कर दो, सी पर अलग इस पर अलग, तो सी स्क्वायर की पावर 3/2 बटे बाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर कितना 3/2, और बटे माइनस सी स्क्वायर बटे बाई माइनस बी का होल क्यूब। तो स्क्वायर से कट गया स्क्वायर, ओके, इससे कट गया ये, तो क्या बचता है, ऊपर बचा सी क्यूब, और नीचे क्या बचा, बाई माइनस बी की पावर क्यूब बचा ये, और बटे माइनस सी स्क्वायर बटे बाई माइनस बी का होल क्यूब। इससे ये कट गया और सी स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस आ जाएगा इसके पास, माइनस के सी, और यही आपका आंसर है। मतलब ए और बी नहीं आना, इसने कहा था ए और बी स्वतंत्र हों इसमें, तो इसी का तो मान हमने निकाला है सॉल्व करके, ये ए और बी स्वतंत्र है, मतलब इसमें ए और बी नहीं आ रहा, बस आंसर। तो बस पहले सॉल्व करो इसको, यहाँ से dy/dx का मान निकालो, फिर दोबारा से सॉल्व करो, उसी में दोबारा कौन करो d2/dx2 का मान निकालो, दोनों मान यहाँ लगा दो और केयरफुली सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा सी की वैल्यू लगानी है सी स्क्वायर की 2 बार, क्योंकि ए और बी तभी तो हटेगा, ओके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, cos y = x cos a + y, ये गिवन है, और cos a डज नॉट इक्वल टू ±1, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर cos स्क्वायर a + y अपॉन साइन ए, ठीक है। ये हमें आंसर लेके आना है, तो आप एक चीज़ देखिए, प्रूफ लेके आना है तो प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। इसका स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर कैसे आ सकता है, आप ये सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए क्या करें, आप इसे ले लीजिए, यहाँ से ना x का मान निकालिए, तो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी cos y के बटे में आ जाएगा ये cos a + y, और ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका आप कर दीजिए अवकलन और डिवाइड रूल लगा दीजिए इसमें, तो डिवाइड रूल लगाएंगे, देखो यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का क्या हो जाएगा 1, और इसमें डिवाइड रूल हर का वर्ग, हर का लिख दीजिएगा x के सापेक्ष
अवकलन। देखिए आप लिख दिया करिएगा, ठीक है, जहाँ अवकलन करो वहाँ लिख दिया करो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो हर का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई वर्ग हो गया, फिर हर को छोड़ा यानी कॉस ए प्लस वाई को छोड़ा, अंश का अवकलन यानी कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन वाई, और फिर दोबारा से वाई का होगा तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, आगे माइनस हर को छोड़ा अंश का अवकलन, अब अंश को छोड़ो यानी कॉस वाई को छोड़ा हर का अवकलन, हर में क्या है ये कॉस ए प्लस वाई, तो कॉस ए प्लस वाई का होगा माइनस के साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और फिर ए प्लस वाई का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का 0 और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना, तो ये डिवाइड में इसका गुणा 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस आगे ले लो और कॉस ए प्लस वाई का करिए साइन वाई में, तो कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई और ये डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई तो है, आप गौर दें देखिए ये पूरा है, इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स और इस पूरे में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें। चलिए अब ये माइनस का बचेगा ये प्लस का, तो प्लस वाले को लिखो पहले। ठीक है, तो साइन ए प्लस वाई को पहले लिख लिया इंटू कॉस वाई और इस माइनस वाले को बाद में डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा, तो ये बचा आपका माइनस के कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अब आप गौर दीजिए ये मैंने उस हिसाब से सेट किए हैं कि फॉर्मूला बन जाए। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया ये साइन ए माइनस बी का, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हाई स्कूल का फॉर्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए की जगह ए प्लस वाई और माइनस बी डी की जगह क्या है वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स, साइन ए बचा है यहाँ पे, साइन ए गुणा में डिवाइड में भेज दो, तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या बचेगी इधर, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बराबर इधर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और बट ये इनटू में डिवाइड में चला जाएगा साइन ए। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रूफ आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है।